इमेजिन करिए आप अपने शहर में शांति से रह रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और एक दिन सडनली आपको पता चलता है कि एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आपके शहर में एक सीमेंट प्लांट लगाने वाला है, जिसके कारण जो साफ हवा आप लेते हैं, साफ पानी आप पीते हैं, वो पल्यूट होने वाला है। और जब इस इशू पर आपके शहर के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती ही नहीं है, बल्कि लॉज और पॉलिसीज को ही चेंज कर देती है उस इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद करने के लिए। तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाए? तो ये स्टोरी है महाराष्ट्र के अंबिवली की, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर गौतम अडानी एक सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट लगाने वाले हैं। ये प्लांट 26 हेक्टेयर की जगह में बनने वाला है और जिस एरिया में ये प्लांट बन रहा है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। 70 से ज्यादा गांव है 10 किलोमीटर की रेडियस में और 14 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 1-1.5 किलोमीटर की रेडियस में बहुत सारे स्कूल्स भी हैं। देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री एक रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है, यानी कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। और जो इंडिया के लॉज है, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसी कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो दो चीजें मैंडेटरी हैं। पहला है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना, यानी कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री से एनवायरमेंट पे कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। और दूसरा है पब्लिक कंसल्टेशन, यानी कि आपको वहां के लोकल लोगों से उनका ओपिनियन पूछना पड़ेगा कि क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पे ये ऐसी इंडस्ट्री लगे। अडानी ग्रुप ने जब खुद का एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया तो उसमें खुद लिखा है कि इससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलने वाली हैं, लेकिन वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे इसको मिनिमाइज किया जा सके। और दूसरी तरफ जब पब्लिक कंसल्टेशन किया गया तो वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर लगे। लोकल्स की प्रोटेस्ट के बाद अडानी ग्रुप्स की प्रॉब्लम बढ़ने लगी और इसी बीच हमारी मोदी गवर्नमेंट का मेन रोल शुरू होता है। ठीक 10 दिन बाद ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि हम लॉज में अब चेंज करने वाले हैं और जो भी स्टैंड अलोन सीमेंट प्लांट्स हैं उनके लिए अब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना और पब्लिक कंसल्टेशन कराना कंपलसरी नहीं है। यानी कि अब लॉ को ही बदल दिया जाएगा अडानी जी की मदद करने के लिए। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ईएस शर्मा बोलते हैं कि ये चेंज अडानी के दो प्रोजेक्ट्स में मदद करने वाला है, एक जो वो आंध्र प्रदेश में लगाने वाले हैं और दूसरा जो महाराष्ट्र में लगने वाला है। और ये हमें बताता है कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और लॉज को चेंज करती है अपने कुछ कॉर्पोरेट दोस्तों की मदद करने के लिए। और पब्लिक वो क्या होती है? और ये सिर्फ पहली बार नहीं जब मोदी गवर्नमेंट ने लॉज और पॉलिसीज को चेंज किया और मिस्टर गौतम अडानी की हेल्प करने के लिए। ऐसा पिछले 10 सालों में कई बार हुआ है और हर बार सिर्फ एक ही एक्सक्यूज दिया जाता है कि इससे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। लेकिन इंडिया की एम्प्लॉयमेंट की रियलिटी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं।